अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती तमाशा, अवामी वसाइल का बेदरिग ज़या और PTI का मकरू चेहरा। नाज़रीन, जमहूरी रियासतों में हुकूमत का बुनियादी काम अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उनके टैक्स के पैसों की अमानतदारी और उनके फलाह व बहबूद के लिए कानून साजी करना होता है। लेकिन जब कोई हुकूमत अवामी मसाइल से मुकम्मल तौर पर आंखें चुरा ले और रियासत के वसाइल को अपनी ज़ाती अना और सियासी ड्रामाबाजियों की भेंट चढ़ा दे तो वह हुकूमत नहीं रहती बल्कि एक तमाशा बन जाती है। आज हम इंतहाई संजीदगी के साथ खैबर पख्तूनख्वा की उस तशवीशनाक सूरत हाल का तजिया करेंगे जहां PTI की सूबाई हुकूमत ने अवामी वसाइल के ज़िया और नाअहली की एक ऐसी बदतरीन और शर्मनाक तारीख रकम की जिसने उसके नाम नहाद जमहूरी चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। नाज़रीन, हम बात करें पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड में रचा एक उस नाम नहाद और तमाशाई असम्बली इजलास की। जरा सोचिए तो सही, एक ऐसे वक्त में जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा संगीन मौशी, इंतजामी और सिक्योरिटी बहरानों की जद में है, तो वहीं हुकूमत ने करोड़ों रुपए की अवामी टैक्सों को महज अपनी तस्कीन और एक सियासी ड्रामेबाजी की नजर कर दिया। इस नुमाइशी इजलास का मकसद ना तो अवाम के लिए कोई कानून साजी करना था, ना सूबे के मसाइल पर बहस करना, और ना ही गरीब अवाम के फलाह बहबूद का कोई एजेंडा इसमें शामिल था। इस करोड़ों रुपए के ज़िया का वाहिद और शर्मनाक मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने खोखले सियासी बयानियों को तकवीत देना और कैमरों के सामने एक तमाशा लगाना था। नाज़रीन, एक गरीब और मकरूह सूबे में कौमी दौलत का इससे बड़ा और क्या संगीन ज़िया हो सकता है। लेकिन इस वाक़े का सबसे भयानक और अफसोसनाक पहलू ये नहीं है कि पैसे जाया किए गए, बल्कि इस वाक़े ने इस हुकूमत की फस्तायत को बेनकाब किया है। ये जमात और इसके हुक्मरान दिन रात अपनी अवाम मकबूलियत के बड़े बड़े और खोखले दावे करते नहीं थकते, लेकिन नाज़रीन, उनके इस नाम नहाद मकबूलियत का असल चेहरा उस वक्त बेनकाब हुआ जब उन्होंने पेशावर के उस क्रिकेट ग्राउंड में अपनी ही अवाम को इस इजलास के करीब तक भटकने ना दिया। जिन अवाम के नाम पर और जिनके टैक्स के पैसों पर यह सारा तमाशा रचाया गया, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। और हद तो यह है कि जब अवाम ने इस नाइंसाफी पर आवाज उठाने की कोशिश की तो उन हुक्मरानों ने अपने मुसल्लह कारकुनान और डंडा बरदार फोर्स के जरिए पुरअमन एहतजाज करने वालों पर बदतरीन तशद्दुद करवाया। नाज़रीन, क्या दुनिया की कोई भी महज़िब जमहूरी हुकूमत अपने ही निहत्ते शहरियों पर अपनी मुसल्लह सियासी कारकुनान के हमले करवाती है? यह इक़दाम इस बात का ख़त्मी सबूत है कि जमात हकीकत में जमहूरियत पर नहीं बल्कि एक बदतरीन किस्म की आमरीत और फस्तायत पर यकीन रखती है। यह अवाम की खिदमतगार नहीं है बल्कि अवाम दुश्मनी की बदतरीन मिसाल बन चुकी है। नाज़रीन, जरा आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी हक़ाइक़ और अवाम की हालत इज़ार पर एक नज़र तो दौड़ाइए। एक तरफ सूबे की मौशी और इंतजामी हालत इंतहाई नागुफ्ता हो चुकी है, तो दूसरी जानिब खजाना खाली दिखता है। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज है, अस्पतालों में दवाइयां नापैद हैं, तालीमी इदारों का निज़ाम दरहम बरहम है और आम शहरी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात से कोसों दूर। महंगाई और बेरोजगारी के गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रखती है। तो दूसरी तरफ नाजरीन, इन बेहिस हुक्मरानों का तर्ज अमल तो देखिए। ये सूबाई वसाइल और सरकारी मशीनरी को बेदर्दी से अपनी जाती अयाशियों, हेलीकॉप्टर्स की उड़ानों और खोखली सियासी नुमाइश पर उड़ा रहे हैं। जब अवाम दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं तो हुक्मरान क्रिकेट ग्राउंड में करोड़ों रुपए की नुमाइशी इजलास करके जश्न मनाते हैं। तो ये महज पैसों का ज़िया नहीं होता बल्कि यह गरीब अवाम के रसते हुए जख्मों पर नमकपाशी करना होता है। नाज़रीन, कोई भी मुआशरा इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हुक्मरान इखलाकी तौर पर दयानतदार ना हो जाए। पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड का तमाशा दरअसल उनकी इखलाकी गिरावट, सियासी दिवालियापन और करप्ट ज़हनियत का मुंह बोलता सबूत है। अवाम अब उनके इस मकरू चेहरे, उनके खोखले नारों, उनकी मुनाफिकाना सियासत को पूरी तरह पहचान चुके। जो हुक्मरान अपने ही अवाम के वसाइल को अपनी अना की भेंट चढ़ा दें और अपने शहरियों पर तशद्दुद करवाएं, तारीख उन्हें कभी जमहूरी लीडर नहीं बल्कि हमेशा आमिर और मुफाद परस्त ही लिखेगी। बहुत शुक्रिया।